हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे साइंस न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइंस न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो न्यूटन के गति के समीकरण पे आधारित है और कुछ घर्षण पर क्वेश्चन। आज हम लोग उसका कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी का द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना? यानी कि इसमें जो मेरा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 100, यानी कि फोर्स दिया हुआ है, यानी कि बल दिया हुआ है। बल बराबर दिया हुआ है 100। दूसरा है केजी, यानी कि 50 केजी दिया हुआ है द्रव्यमान, यानी कि मास दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि त्वरण। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। इस चैप्टर में लगभग 2 फार्मूला यूज होगा। एक फार्मूला होगा A बराबर m और दूसरा फार्मूला यूज होगा A बराबर v माइनस u बाई, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को दर को ही त्वरण कहते हैं। अब अगर फोर्स कहेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, फोर्स। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसी फार्मूला को लगाएंगे, क्योंकि F बराबर क्या होता है? F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F मेरा दिया हुआ है 100, F बराबर 100। मास जो दिया हुआ है वो 50 केजी दिया हुआ है और यही एक्सेलरेशन, यही त्वरण हमको देगा। तो 50 दूनी का 100, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड कार्य करे तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देते हैं। तो लगाए गए बल का क्या? यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 21, 28 न्यूटन, दूसरा 21 न्यूटन, तीसरा इसका हो जाएगा 20 न्यूटन, चौथा हो जाएगा इसका 25। तो देखते हैं, जब 8 केजी द्रव्यमान, यानी कि जो मेरा द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि मास दिया हुआ है, तो कितना है? 8 केजी दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड तक। उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब हो गया कि ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को दर्शाते हैं v से, जो कितना? 9 मीटर पर सेकंड। और प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं किससे? तो u से दर्शाते हैं। u कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। तो अब हमको कह रहा है कि तो बढ़ा दिया था 4 मीटर सेकंड से 9 मीटर सेकंड तक बढ़ा दिया, तो लगाए गए बल का क्या? तो बल इसमें क्या लगेगा? अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बताया कि F बराबर m इंटू ए होता है और A बराबर v
v माइनस यू बाई टी होता है। तो हमको फोर्स निकालने के लिए m भी चाहिए, m तो है लेकिन a नहीं है, तो यहाँ से हम a निकालेंगे। तो जब a निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू बाई टी का यूज करेंगे। तो v मेरा दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है, और u कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, बाई 2 यानी कि 2 सेकंड दिया हुआ। 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 5 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से तो हम एक्सेलरेशन निकालें, लेकिन अब हमको यहाँ तो बल निकालने के लिए कहा है, फोर्स निकालने के लिए कहा है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एक बराबर m इंटू ए होता है। जहाँ पर a दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, और अभी अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन कितना है, तो 2.5। इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 5 से काटेगा 25, 5 से 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 5 चौके 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का इस पर जब हम वेग को 4 से 9 बढ़ाएंगे तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, तो 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड से नियत वेग से फिसल रहा है। इसी वेग वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए कितनी बल की आवश्यकता है। लॉजिकल क्वेश्चन। तो लॉजिकल क्वेश्चन में इसका हम देखेंगे, कहने का मतलब है कि 2 केजी द्रव्यमान यानी कि मास मेरा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 केजी, घर्षणहीन मेज। पहले इसको समझते हैं। जैसे कि एक मेज है, ठीक है, कोई एक मेज है, इस पर कोई वस्तु है, इस पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, और इस पर द्रव्यमान लग रहा है कितना न्यूटन का, तो 2 न्यूटन का, 2 केजी का, इस पर 2 केजी का कोई एक वस्तु, ठीक है। तो 2 केजी का जब ये कोई वस्तु है, तो अगर ये चल रहा है, इधर की ओर जा रहा है नियत वेग से, तो नियत वेग, यहाँ ध्यान रखिएगा, नियत वेग, नियत वेग कहने का मतलब है 4 मीटर पर सेकंड से जब जा रही है, तो 4 मीटर पर सेकंड से जब फिसल रही है, तो इसका कहने का मतलब हुआ, नियत वेग का मतलब हुआ कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या होगा, तो दोनों 4 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि नियत वेग कह दिया तो अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग, यानी कि v इक्वल टू यू का यहाँ पे सेंस लगेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कर दिया है कि नियत वेग से फिसल रहा है। तो u भी 4 मीटर पर सेकंड और v भी 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से निकालेंगे कि v बराबर भी 4 मीटर पर सेकंड और u बराबर भी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तब यहाँ से हम u निकालेंगे, यहाँ से हम u निकालेंगे, यहाँ से हम a निकालेंगे, क्योंकि हमको बल निकालने के लिए F बराबर m इंटू a की जरूरत होगी। तो m इंटू a की जब जरूरत होगी तो हमको m तो दिया हुआ है, लेकिन a का जरूरत है, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो 4 में से 4 जाएगा, यानी कि t हो जाएगा, तो ये कुल कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब हुआ कि a जो है a मेरा कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। जब a 0 आ गया तब हम बल लगा सकते हैं, तो F बराबर क्या होगा, m इंटू a हो जाएगा, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास मेरा दिया हुआ है 2 केजी, एक्सेलरेशन अभी निकला 0 मीटर पर सेकंड।
तो संख्या में जीरो से किसी से जीरो में गुना करने पर उसे क्या कर देता है, 0 न्यूटन बल लगेगा, यानी कि आंसर नंबर डी लगेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पर जो हम लोग बल लगाएंगे वो हम लोग कितना बल लगाएंगे, तो 0 न्यूटन की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में, या दूसरा कि 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करना। तो हमको दो कंडीशन दिया हुआ है और दोनों में बताना है कि इसमें कौन सा ज़्यादा बल देगा। तो ज़्यादा बल देने के लिए पहला हम लोग चलते हैं। पहला में क्या क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 2 केजी। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फोर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अधिक बल का है। तो बल, अधिक बल का प्रयोग कब होगा, F बराबर m इंटू ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो F बराबर m है 2 kg और a है 5, यानी कि 5 दूनी के 10 न्यूटन का बल लगेगा। किसमें, तो A में। अब कंडीशन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में देखते हैं तो द्रव्यमान कितना है, तो मास इक्वल टू कितना है, तो 4 kg। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स निकल जाएगा। तो बल बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर m इंटू ए हो जाएगा, और F बराबर m इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो हमको कहने का मतलब हुआ कि 1 और 2, यानी कि 1 में फोर्स कितना लगेगा, तो 10 न्यूटन का। दूसरा कंडीशन में फोर्स कितना लगेगा, 8 न्यूटन का। तो कहने का मतलब यहाँ से हुआ कि पहला कंडीशन में बल ज्यादा लगेगा, किससे, बल सेकंड से। किससे, तो बल सेकंड से। इसका कहने का मतलब हो गया कि आंसर नंबर 1 जाएगा, क्योंकि पहला ज्यादा बल लगा रहा है किससे, तो बल, दूसरा से बल सेकंड से, यानी कि कंडीशन 1 कंडीशन 2 से अधिक बल लगा रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, और यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है तो अंतिम वेग क्या होगा। इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ। एक तो इसमें बल है, और जो बल आएगा उस बल पर अंतिम वेग निकालना है। उस वेग पर अंतिम वेग क्या होगा, कब, कितने सेकंड में, 2 सेकंड। तो पहला कंडीशन के अनुसार अगर हम चलेंगे, तो पहला कंडीशन के अनुसार अगर चलेंगे तो मास मेरा दिया हुआ है कितना, 5 केजी। समय दिया हुआ है कितना, 2 सेकंड। और नियत बल यानी कि 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर, यानी कि अंतिम वेग, यानी कि v, यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड, लेकिन प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है मेरा 3 मीटर पर सेकंड। तो जब अगर हम यहाँ से मास निकालेंगे पहले, तो फोर्स निकालेंगे, तो एक बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो इस a के जगह पर v माइनस क्यू बाई टी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ना चाहिए।
तो यहाँ से m बराबर क्या है 5 kg, ठीक है। यहाँ से m बराबर कितना है 5 kg है। v यानी कि 7 माइनस 3 टाइम कितना है तो 2 सेकंड, यानी कि 5 इंटू 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4/2, यानी कि 2 हो गया, 5 के 10। यहाँ से तो फोर्स तो निकल गया, यहाँ से ये तो फोर्स, यहाँ तक का क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो यहाँ से तो फोर्स हम निकाल दिए 10 न्यूटन। लेकिन यदि इस बल पर 5 सेकंड के लिए आरोपित बल किया जाता है तो अंतिम वेग कितना होगा, तो इसको अंतिम वेग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। तो अब दूसरा कंडीशन तो हमको F निकल गया 10 न्यूटन। मास मेरा दिया हुआ कितना, m दिया हुआ है 5 न्यूटन, 5 kg दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है इसके लिए, तो टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है, और अंतिम वेग निकालना है तो मेरा प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ है, तो अंतिम वेग तो निकालना है 3 पर, यानी कि u बराबर मेरा दिया हुआ है कितना 3। तो यहाँ से हम v निकालें, तो v बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा v माइनस u/t, यानी कि F बराबर m इंटू a एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद F मेरा दिया हुआ है 10 न्यूटन, और m कितना दिया हुआ है तो 5 kg दिया हुआ है, ये 10 न्यूटन यहाँ से निकालें और 5 kg यहाँ दिया हुआ, और a बराबर हम लिख सकते हैं v माइनस u/t। तो कोई दिक्कत, 10 न्यूटन 5 kg बराबर v तो हमको दिया निकालना ही है, ये तो अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है v माइनस 3, और टाइम दिया हुआ है हमको पहले से कितना 5 सेकंड है। तो यहाँ से 5 दूनी के 10 न्यूटन, 5 दूनी से कट जाएगा 2 न्यूटन, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर कितना हो जाएगा v माइनस 3, और यहाँ से v बराबर निकल जाएगा 3 आकर के इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 1। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नया क्वेश्चन देखेंगे। ये रामबाण साबित करेगा आपको, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए यह रामबाण साबित करने वाला है। तो आज यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।